नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। ईद हो और सेवई की बात ना हो तो ये शायद ऐसा लगता है कि खुशी अधूरी रह गई है। और ये जो खुशी है ये 2 साल बाद लौटी है, इसलिए कि पिछले 2 साल के दौरान कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में थे, ईद की खुशियां नहीं मना सके, एक दूसरे को सेवई और लच्छा नहीं खिला सके। इस वक्त हम राजधानी पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं और ये इलाका सेवई के लिए मशहूर है। हालांकि तरह तरह के खान और पकवान के लिए यहाँ लोग आते हैं राजधानी पटना के अलग अलग जगहों से, लेकिन हम खड़े हैं ऐसे ही सेवई की एक दुकान पे जहाँ अलग अलग तरह के वैरायटी का सेवई है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई कैसी है और सेवई की मिठास कैसी है इस बार। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है सेवई की, मिठास तो खाने के बाद ही पता चलेगा भाई। आप बताइए कितने तरह की सेवई, कितने तरह का लच्छा बेच रहे हैं आप? बहुत तरह के देख लीजिए इसी में। आप बताइए वैरायटी कितने घी वाली लच्छा है वही 500-550 रुपये किलो है। ये वाला वही 180 है। और रिफाइन का लच्छा है ये 220 रुपये किलो। क्या कुछ हुआ है इस वक्त महंगाई चरम पर है ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष ने भी ऐसा सरकार पर इल्ज़ाम लगाया, तो आपको क्या लगता है कि जो ईद की खुशी है वो फीकी पड़ रही महंगाई की वजह से? बहुत फीकी पड़ गई है महंगाई की वजह से। अक्सर गरीब लोग कुछ ईद के लिए कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, इतना महंगाई है। और ऊपर से बेरोजगारी भी इतना है, कहीं से पैसा का इनकम नहीं है और खर्चा इतना ज़्यादा है, बता ही नहीं सकते हैं। आप बताइए, आपने लच्छा लिया है क्या? जी। तो मिठास फीकी तो नहीं पड़ेगी महंगाई की वजह से? जी तो खाने के बाद पता चलेगा ना क्या मिठास है इसमें। जेब पर क्या फ़र्क पड़ा आपके? जेब पर बहुत फर्क पड़ा है। पिछली बार की से ज़्यादा रेट है इस बार? जी हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा रेट है। आप बताइए क्या बोले? मतलब महंगाई कैसी है, सेवई कैसी है? सेवई तो खरीद लेंगे मगर चीनी खरीद बहुत महंगा है। चीनी ज़्यादा महंगा है हाँ, सेवई से? सेवई से महंगा नहीं है मगर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा खर्चा है। और भी जेब पर असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से? चीनी रेगुलर यूज़ करते हैं, तेल रेगुलर यूज़ करते हैं, तो उस पर देखेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे ना। सेवई, ईद, महंगाई, सबसे सस्ता क्या है? सब सस्ता है, चीनी सस्ता ही है। सबसे सस्ता है, चीनी सस्ता ही है, नींबू सस्ता है, लेकिन नींबू तो महंगा है। नींबू सो भी मिला जुला सस्ता ही नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा लच्छा ही महंगाई आ रहा है। नहीं, ईद पे कहा जाता है कि सेवई का खास इंतजाम होता है। जो रोज़ादार होते हैं वो ईद मनाते हैं और ईद के बाद जब सेवई खाते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। तो ये महंगाई ज़्यादा है क्या इस बार? हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। रिफाइन की कीमत बहुत महंगा है, तो लच्छे की कीमत कैसे नहीं महंगाई होगा? लच्छा खरीदे हो? हम खुद दुकान वाले हैं। बिक्री कैसी चल रही है? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर बहुत माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। एक हफ्ता पहले बाजार नहीं थी, अभी आज से बाजार लेकिन पक रहे कुछ। आप बताइए जी, महंगाई और सेवई। महंगाई तो चरम सीमा पे है और सेवई का तो मत पूछिए। ये इस्लामिक पर्व होता है, ये ईद के मौके से, और इस्लाम के लोग, मुसलमान लोग ज़्यादा सेवई का इंतज़ाम करते हैं। ईद में एक दूसरे के बीच खुशियाँ बांटते हैं, खिला करके आपसी मोहब्बत बढ़ाते हैं। लेकिन ये मोदी जी का मेहरबानी कहिए जो कि पूरे देश में महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिए हैं और देश में बेरोज़गारी, महंगाई, भुखमरी सबसे ज़्यादा 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मोदी की महंगाई से ईद पे असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, और इस देश पे असर पड़ रहा है। ये पटना में ही नहीं, पूरी देश, भारत के अंदर ही असर पड़ रहा है इसका। अभी कुछ आप बताइए। भाईजान सही बोले हैं कि महंगाई बढ़ा दिया मोदी जी ने। और ये लॉकडाउन के कारण, नहीं तो ये सब्जी बाग की ये जो मार्केट है, अगर ये 2 साल महामारी के कारण अगर नहीं हुआ रहता, लॉकडाउन से लोग तबाह नहीं हुए होते, तो ये आज पूरी भरा हुआ नज़र आता, जो कि अभी खाली खाली नज़र आ रहा है। इसमें चींटी चलने की जगह नहीं रहती थी, पर अभी लोगों के अंदर पैसे नहीं है और बेरोज़गारी इतना बढ़ा हुआ है। और महंगाई का तो मत पूछिए। महंगाई की जब बात किया जाता है भाजपा के नेताओं से, तो वो कहते हैं पहले महंगाई थी लेकिन अब महंगाई डाइन हो गई है। अब बोलने के लिए तैयार। पहले डाइन थी, अब भौजाई होगी। हाँ, पहले डाइन थी, अब भौजाई हो गई है, जो कि अब बोलना, अब उस पर बात ही करना नहीं चाहते भाजपा के लोग। और भाजपा के लोग कहते हैं क्या कि महंगाई होगी नहीं तो रईसी दिखेगा कैसे? रईसी दिखाना चाहते हैं। मतलब रईस होने के लिए गरीब होना जरूरी है? नहीं, अमीर होना जरूरी है। महंगाई होगी तो अमीरी दिखेगी। आप बताइए, महंगाई और सेवई कैसा लग रहा है? सेवई अच्छा है, सेवई अच्छा है। अगर महंगाई भी है, ईद भी है और सेवई के आप कारोबारी भी है, कैसा चल रहा है? ठीक है, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद 2 साल के बाद
इस बार ईद आई है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, जिस तरह हम लोग सोचा था उससे भी अच्छा रिस्पांस मिला। लोग ले रहे हैं, रेट भी बढ़ा है सब चीज़ का। कितने तरह की सेवइयाँ बेच रहे हैं? हमारे पास में 6 से 7 किस्म का सेवई है। घी की सेवई है, रिफ़ाइन है, खजूर रिफ़ाइन है, कलकत्ता का है और बहुत सारा जो वैरायटी यहाँ बिकता है वो भी है हमारे पास में। सबसे महंगा कौन सा आइटम है? सबसे महंगा अभी घी का चल रहा है 500 रुपये केजी। इसके बाद खजूर रिफ़ाइन जो है वो है 220 रुपये केजी और बाकी सारा चीज़ मिलता जुलता जैसे है उसी तरह से। दुकानदार हैं जी कैसी खरीदारी हो रही है, कैसे लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा खरीदारी हो रही है माशाल्लाह और बहुत अच्छा मुबारक महीने में सब्जी बाग में रौनक है। अभी तो वहाँ पर कार बंद होगी ना तो और जाम लगा रहता और लच्छा का भी अच्छा बिक्री हो रहा है माशाल्लाह। तो हर साल से ज़्यादा महंगाई इस बार बढ़ी है, रेट भी बढ़ा होगा? महंगाई बढ़ी है और ग्राहक भी बहुत बड़ा है। जितना महंगाई बढ़ रहा है उतना ग्राहक बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आपने सुना कि सब्जी बाग जो है वो इलाका सेवई के लिए मशहूर है और ख़ास तौर से मिठास के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ईद का मौका हो, रमज़ान अपने आखिरी पड़ाव पर है और 1-2 दिन बाद ईद होने वाली है। ईद में सबसे स्पेशल जो डिश होती है, सबसे बेहतर जो खाना होता है वो सेवई होता है। लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं ईद के रोज़, तो सेवई परोसी जाती है और ये परंपरा लगभग मुल्क के हर कोने में आपको देखने को मिलेगी। तो आपने सुना कि महंगाई की भी मार है लेकिन लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हालांकि जो महंगाई है उसके हिसाब से रेट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं लेकिन कस्टमर लगातार आ रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।